एक लड़की हाथ में बैग लिए पार्क में आती है और बेंच पर बैठ जाती है और किसी का इंतजार करने लगती है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है। वह लड़की जिसका इंतजार कर रही थी वह तो नहीं आता है। लड़की के साथ धोखा हो चुका था। अंधेरी रात में लड़की के सामने तीन दरिंदे आ जाते हैं और भूखे भेड़िए की तरह लड़की को घूरने लगते हैं। लड़की बहुत डर जाती है। नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पा। आप देख रहे हैं पुष्पा देहाती वॉइस यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मैं सच्ची स्टोरी के साथ आप सभी के बीच हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि मेरा मनोबल और बढ़े। दोस्तों, यह स्टोरी जिला देवरिया उत्तर प्रदेश की है। एक लड़की होती है, उसका नाम होता है प्रिया। प्रिया देखने में बहुत ही सुंदर होती है। प्रिया हाथ में बैग लिए पार्क में आती है और एक बेंच पर बैठ जाती है और किसी का इंतजार करने लगती है। सुबह के 9-10 बजे लड़की पार्क में आती है और धीरे धीरे दोपहर के 2 बज जाते हैं। अब प्रिया परेशान होने लगती है। वहीं पास ही में एक लड़का, उसका नाम अभिषेक होता है। वह ठेले पर फल बेच रहा था। अभिषेक लड़की प्रिया पर निगाह रखे हुए था। अभिषेक देखता है लड़की सुबह से बैठी है और ठीक ठाक थी, लेकिन 4 बजे के बाद लड़की कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रही थी। लड़की फोन पर बात करते करते रोने लगती तो कभी चिल्लाकर बात करने लगती थी। शाम को लगभग 6 बज रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। तब अभिषेक लड़की के पास जाता है और पूछता है, आप इतना परेशान क्यों हो? क्या बात है? आपको कहाँ जाना है? वह लड़की प्रिया कहती है, कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर में कोई आने वाला है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। अभिषेक अपने ठेले पर वापस आ जाता है। अभिषेक लड़की पर बराबर निगाह रखे हुआ था। उस लड़की पर अभिषेक के अलावा और भी 3 लोगों की निगाह गड़ी थी, जो कि उस लड़की प्रिया को भूखे भेड़िए की तरह घूर रहे थे। समय थोड़ा और बीतता है और रात को लगभग 8 बज जाते हैं और वह तीनों लोग प्रिया के पास जाते हैं और उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। प्रिया बहुत ज्यादा डर जाती है और अपना बैग उठाकर अभिषेक के ठेले के पास आ जाती है। अभिषेक से पूछती है, आप कब तक यहाँ रहोगे? अभिषेक कहता है, मैं तो अब तक चला जाता हूँ, पर मैंने सोचा आप यहाँ से चली जाओ तो मैं जाऊँ, पर आप जा ही नहीं रही हो। अब मुझे देर हो रही है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। एक बात और सुनो, यह जो 3 लड़के तुमसे बात कर रहे थे, इनसे बचकर रहना, यह बहुत खतरनाक है। तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तभी प्रिया के आंखों में आंसू भर जाते हैं। वह हाथ जोड़कर अभिषेक से कहती है, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बचा लो। अभिषेक कहता है, मुझे जाना तो पड़ेगा। प्रिया कहती है, प्लीज मुझे आज के लिए कहीं कोई जगह दिलवा दो, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। अभिषेक कहता है, देखो, यहाँ कोई गेस्ट हाउस या होटल नहीं है। अगर आपकी मर्जी हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। प्रिया अभिषेक के घर चलने को तैयार हो जाती है। अभिषेक अपने ठेले पर प्रिया का बैग रख देता है और घर के लिए दोनों जाने लगते हैं। तभी वह तीनों बदमाश अभिषेक के पास आते हैं और कहते हैं, क्यों अभिषेक, कहाँ लेकर जा रहा है इसे? कौन है यह लड़की? अभिषेक कहता है, यहीं आगे इसकी मौसी का घर है, वहीं जा रही है। तब वह तीनों बोले, जब इसके मौसी का घर यहीं है तो यह दिन भर पार्क में क्यों बैठी थी? अभिषेक बोला, यह देखी नहीं थी, अभी फोन करने पर मुझे पता चला है मेरे घर के तरफ ही इसकी मौसी का घर है, वहीं ले जाकर छोड़ दूंगा। अभिषेक प्रिया को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलवाता है। अभिषेक की माँ दरवाजा खोलती है और कहती है, बेटा, आज बहुत देर कर दी, और यह लड़की कौन है? अभिषेक कहता है, सब बताता हूँ, पहले घर में तो आ जाऊं। फिर तीनों घर के अंदर जाते हैं। अभिषेक कहता है, माँ, जल्दी से खाना दो, बहुत भूख लगी है। इसको भी खाना दे दो, सुबह से भूखी है। अभिषेक की माँ किचन में चली जाती है। पीछे से अभिषेक भी जाता है।
तब माँ कहती है, बेटा कौन है यह? अभिषेक कहता है, माँ मुझे भी नहीं पता है, यह सुबह से पार्क में बैठी थी। फिर अभिषेक ने सभी बात माँ को बता दिया और बोला, इसलिए मैं अपने साथ इसको लाया हूँ। अभिषेक की माँ प्रिया को खाना देती है और पूछती है, बेटी तुम कहाँ से आई हो और ऐसे दिन भर पार्क में क्यों बैठी थी? क्या बात है, मुझे बताओ। प्रिया अब फपक कर रोने लगी और बोली, माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक लड़के से प्यार करती थी, उसका नाम अनिल है। हम दोनों की कास्ट अलग अलग है, इस वजह से घर वाले हमारी शादी को तैयार नहीं थे। तब अनिल ने कहा, हम दोनों भाग जाते हैं और दिल्ली चलेंगे, वहाँ मेरे पहचान वाले हैं, वही कोई काम कर लूँगा और हम शादी कर लेंगे। आज उसी के कहने से मैं घर से निकली, इसी पार्क में इंतजार करने के लिए बोला। जब मैं उसको फ़ोन किया तो दोपहर तक कहता रहा अभी आ रहा हूँ, और जब शाम हो गई तब मैंने फ़ोन किया तो बोला मैं तुम्हारे लिए भिखारी नहीं बनूंगा। अनिल बोला कि मेरे पिताजी बोले हैं अगर मैं तुम्हारे साथ भागा तो वह मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। प्रिया रो रही थी और बोल रही थी। फिर मैंने अपनी माँ को फ़ोन लगाया तो माँ ने फ़ोन पिताजी को दे दिया। पिताजी बोले, तुमको जहाँ जाना हो जाओ, चाहे मर जाओ, घर वापस मत आना। इतना कहकर प्रिया और जोर जोर से रोने लगी। अभिषेक की माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, चुप हो जाओ, मैं सुबह अनिल से बात करूंगी और तुम्हारे घर वालों से भी बात करूंगी। तुम खाना खा लो, घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना। सुबह होते हैं अभिषेक की माँ कहती है, बेटी अनिल को फ़ोन लगाओ। प्रिया ने अनिल को फ़ोन लगाया पर फ़ोन उठा नहीं। उसके बाद अभिषेक की माँ ने अपने फ़ोन से मिलाया तो अनिल फ़ोन उठाता है। तब अभिषेक की माँ कहती है, यह बताओ तुमने लड़की को कल बुलाया? लड़की पूरे दिन पार्क में इंतजार करती रही और तुम आए नहीं। तब अनिल कहता है, मैं उसके लिए दर दर का भिखारी नहीं बनूंगा, मैं उससे कोई प्यार नहीं करता, मैंने उससे कल ही बोल दिया हूँ, उसको जो करना है करे, जहाँ जाना है जाए। इतना कहकर अनिल ने फोन काट दिया और सुनकर प्रिया रोने लगती है। प्रिया को रोते देख वहीं पास में अभिषेक के पिताजी बैठे थे। वह बोले, रो नहीं बेटी, तुम अपने घर का पता बताओ, मैं जाऊंगा और तुम्हारे पिताजी को समझाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया अपने घर का पता देती है। 3-4 दिनों का समय बीतता है। अभिषेक के पिता प्रिया के घर जाते हैं और प्रिया के पिता से मिलते हैं और कहते हैं, भाई साहब, प्रिया के साथ ऐसे ऐसे हुआ है, बच्चे हैं, नादानी हो गई, उसे क्षमा करिए और उसे बुला लीजिए, अभी तो वह हमारे साथ ही रह रही है। प्रिया के पिता कहते हैं, भाई साहब, उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, आपके पास है तो अपने ही पास उसको रखिए, वह हमारे लिए मर चुकी है और हम उसके लिए मर चुके हैं। अभिषेक के पिता वापस आ जाते हैं। अभिषेक की माँ पूछती है, क्या हुआ? तब वह सब बात बता देते हैं। अभिषेक की माँ कहती है, ठीक है, यह सब बात प्रिया को मत बताना, नहीं तो उसे और दुख होगा। समय बीतता है। प्रिया ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रही थी और उस परिवार में घुल मिल कर रहने लगी। अभिषेक मंडी जाता, फल लेकर आता। उसके बाद प्रिया अभिषेक के ठेले पर अच्छे से फल को सजा के लगा देती। अभिषेक के पिता के भी ठेले पर फल को अच्छे से लगा दिया करती थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि प्रिया इस परिवार की नहीं है। प्रिया को ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी तो अभिषेक एक कंप्यूटर ले आया और प्रिया को दिया। परिवार में सभी काफी खुश थे, लेकिन परिवार वालों को एक डर भी लगा रहता था, पराई लड़की है, कहीं कोई कंप्लेन ना कर दे। इस तरह 3-4 महीने बीत गए, लेकिन प्रिया की कोई खोज खबर लेने वाला नहीं था। अभिषेक के पिता एक बार प्रिया के घर जाते हैं और प्रिया के पिता से कहते हैं, भाई साहब, लड़की बहुत अच्छी है, हमारे साथ है,
पढ़ लिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस उम्र में बच्चों से नादानी हो जाती है। उसने नादानी की, उसके लिए वह पछता रही है। आप उसे माफ कर दीजिए और घर बुलवा लीजिए। प्रिया के पिता कहते हैं, भाई साहब, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो उसे बोल दीजिए कहीं चली जाए या किसी गाड़ी के आगे या ट्रेन के आगे अपनी जान दे दे, और आप अब दोबारा मत आइएगा यहाँ पर। यह सब हो रहा था वहाँ प्रिया के माँ के आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह जानना चाहती थी उनकी बेटी कहाँ है, किस हाल में है। अभिषेक के पिता प्रिया की माँ को सब बताते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। अभिषेक दिन भर फल बेचता और शाम को जब घर आता तो अच्छी अच्छी चीजें खाने को लाता जो प्रिया को पसंद होता। प्रिया भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करती और घर का काम भी करती। इसी तरह लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है। एक रात लगभग 10 बज रहे थे, तभी अभिषेक के घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। अभिषेक के पिता दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं दरवाजे पर प्रिया की माँ और एक औरत साथ में खड़ी है। तभी प्रिया अपनी माँ को देखकर मम्मी मम्मी कहती हुई लिपट कर रोने लगती है। प्रिया की माँ और साथ में जो औरत थी वह प्रिया की मौसी थी, वह भी रोने लगती है। फिर सभी घर में जाते हैं, चाय पानी होता है। प्रिया की माँ देखती है प्रिया का रूम, वह जहाँ पढ़ाई लिखाई करती थी। उस परिवार का प्रिया के प्रति लगाव प्रेम देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। जब सुबह जाने लगती है तब प्रिया कहती है, मम्मी मुझे छोड़कर मत जाओ। प्रिया की माँ कहती है, बेटी तुम अपने पापा को जानती हो ना, वह किसी काम से 2-3 दिनों के लिए गए तो मैं चोरी से तुमसे मिलने आई हूँ। अगर उनको पता चला तो बहुत बुरा होगा। बेटी मैं तुमसे मिलने आया करूंगी। बेटी यह परिवार तुम्हारे लिए और मेरे लिए भगवान है, इस बात का हमेशा ध्यान देना। तभी प्रिया की मासी अभिषेक के पिता से कहती है, भाई साहब, प्रिया आप लोगों में काफी घुल मिल गई है, तो क्यों ना प्रिया की शादी अभिषेक के साथ कर दिया जाए। अभिषेक के पिता कहते हैं, अभिषेक सिर्फ 10वीं तक पढ़ा है और प्रिया बीकॉम कर ली है, काम कर रही है। कल को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छे घर में शादी हो जाएगी। हम लोग इस लायक नहीं हैं, हम कमाने खाने वाले लोग, हमारा अभिषेक इसके लायक नहीं है। दोस्तों, माँ के चले जाने के बाद प्रिया सोचने लगती है अभिषेक के बारे में। वह सोचती है अभिषेक उसका कितना ख्याल रखता है, उसकी हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखता है। 6 महीने का समय गुजर गया, आज तक कभी ऐसी वैसी बात नहीं की, कभी छेड़ा नहीं। कई बार वह अभिषेक के साथ परीक्षा देने भी गई, क्योंकि वह फॉर्म भरा करती थी तो अक्सर अभिषेक ही परीक्षा दिलवाने ले जाया करता था। उस दिन शाम को जब अभिषेक घर आया तो प्रिया के लिए कुछ खाने को लाया और प्रिया को दिया। प्रिया बोली, तुम मेरे लिए यह सब क्यों लाते हो? अभिषेक बोला, जब तक यहाँ हो खा लो, जब चली जाओगी तब कहाँ मिलेगा यह सब। प्रिया बोली, तुमको किसने कह दिया कि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ? मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी यह घर छोड़कर। अभिषेक बोला, जिस दिन अनिल आ जाएगा उस दिन तुम मुझे और मेरे मम्मी पापा सबको भूल जाओगी और चली जाओगी। प्रिया अभिषेक की यह बात सुनकर भड़क जाती है और कहती है, आज के बाद उसका नाम मेरे सामने मत लेना। अभिषेक कहता है, तुम तो उससे प्यार करती हो। प्रिया कहती है, तुमने फिर उसका नाम लिया, उसका नाम मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। आज के बाद मेरे सामने कभी भी उसका नाम मत लेना, मेरे लिए वह मर चुका है। प्रिया कहती है, अभिषेक, अगर तुम नहीं होते, यह परिवार नहीं रहता तो मैं कब की मर चुकी होती। इतना कहने के बाद प्रिया अभिषेक के हाथों को पकड़ती है और उसके गले लग जाती है। इस तरह 6 महीने बाद दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार पनपने लगा। दोनों एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखते। अभिषेक फल बेचता, प्रिया मन लगाकर पढ़ाई करती। 1 साल बाद प्रिया परीक्षा देती है और पास हो जाती है। प्रिया को असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। जब यह सूचना घर पर मिलती है, काफी खुश होते हैं।
अभिषेक के पिता और माँ अभिषेक भी बहुत खुश था। प्रिया अभिषेक के गले लगकर कहती है, अगर तुम नहीं होते तो मैं आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। यह सूचना प्रिया के घर भी जाती है, क्योंकि प्रिया जो भी फॉर्म भरती पता अपने घर का ही देती थी। प्रिया के घर भी काफी लोग खुश थे। ढेर सारी मिठाई लेकर प्रिया की माँ आती है। रात के खाने पर जब सब लोग बैठते हैं तब प्रिया की माँ कहती है, बेटी यह परिवार हमारे लिए और तुम्हारे लिए भगवान से बढ़कर है। मेरी इच्छा है बेटी, इस परिवार को छोड़कर तुम कभी मत जाना। मैं चाहती हूँ तुम अभिषेक से शादी कर लो। प्रिया कहती है, मम्मी मैं भी तो यही चाहती हूँ, पर अभिषेक मना कर रहा है। वहीं पास में ही अभिषेक बैठा था। वह तुरंत कहता है, मैंने कहाँ मना किया। अभिषेक की यह बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। प्रिया कहती है, मैंने मजाक में बोला। दोस्तों, इस तरह दोनों में प्यार हुआ और फिर शादी की बात हुई। उसके बाद प्रिया के पिता भी आए, बेटी को आशीर्वाद दिया और बेटी को अपने साथ घर ले गए। उसके बाद अभिषेक बारात लेकर गया और प्रिया को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। आज दोनों सुखी जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी 2015 से 2018 के बीच की है। इस कहानी में गोपनीयता को ध्यान रखते हुए सभी नाम काल्पनिक हैं, पर कहानी सच्ची है। अगर पसंद आई हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।